मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी ने कड़े कदम उठाए। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। हालांकि ये आंशिक होगा, माफ कीजिएगा, मतलब सब कुछ पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ नियम तय किए गए जिनके मुताबिक किसी तरह के राजनीतिक या मनोरंजन से जुड़े समारोह पर रोक लगा दी गई। शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, जबकि शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं रविंद्र जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को भी छोटा कर दिया गया। इस दौरान मेट्रो और बाकी परिवहन सेवाओं के फेरों में भी कटौती कर दी गई। तो दुकानें तय समय यानी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। खास बात यह कि फ्लाइट से आने वालों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यही नियम ट्रेनों और बसों से दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी लागू होगा। जबकि सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी काम करने नहीं आएंगे और निजी कंपनियों को भी इतनी संख्या में वर्क फ्रॉम होम करवाना होगा। बंगाल में तीसरी बार सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी ने कोरोना से लड़ाई को प्राथमिकता जरूर बताया, लेकिन केंद्र को भी निशाने पर लेने से नहीं चुकी। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि उन्होंने एक बार फिर वैक्सीन, दवा और ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया। ममता ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें इन चीजों को मुहैया कराने की मांग की और दावा किया कि वैक्सीन अभियान के तहत दूसरी डोज उनकी प्राथमिकता है। लेकिन केंद्र सरकार से टीके की 3 करोड़ डोज मांगने के बावजूद राज्य को मिली सिर्फ 1.5 करोड़ डोज। ममता ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि नीतियों में भी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि बंगाल से ऑक्सीजन की खेप लगातार बाहर ले जाई जा रही है। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को खौफ से भर दिया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 50,112 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 346 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 4,87,000 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 26,841 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रशासन ने सख्ती बरती। बताया गया कि झोला छाप यानी बिना किसी डिग्री वाले एक डॉक्टर ने बागीचे को ही अस्पताल बना दिया और वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम ने उस बागीचे में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, नाम पता कंफर्म कर रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीरें वहां से आई वो और डरा देने वाली थी। संतरे के पेड़ों के नीचे मरीजों की लंबी कतार दिखी। हर पेड़ के नीचे कुछ मरीज नजर आए जो जमीन पर लेटे थे और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। बताया गया कि उन सभी मरीजों की देखभाल वो झोला छाप डॉक्टर और उसके कुछ मददगार कर रहे थे, जो प्रशासन की टीम के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्य सरकार के रुख पर गृह मंत्रालय ने सख्त नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और हिंसा की घटनाओं को तुरंत रोकने को कहा है। इस चिट्ठी में इस बात पर नाराजगी भी जताई गई कि मंत्रालय की तरफ से चिंता जताने के बाद भी राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और जो रिपोर्ट मांगी गई वो अब तक नहीं भेजी गई। इसलिए बंगाल सरकार तुरंत हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे। तो वहीं केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के अब तक जवाब न देने को बेहद गंभीर माना। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे देश